नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान करती, न किसी देवता के पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ और वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करती तथा बृहस्पतिवार का व्रत भी करती। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती थी। अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती, उसको पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौओं को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौओं को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या इस दिन व्रत रखा। बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप भी दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब जौ लौट कर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप भी मिला। उसे घर ले आई और उससे जो साफ करने लगी, परंतु उसका माँ का ढंग वही रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजा का पुत्र वहां से होकर निकला। उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा उदास होकर लेट गया। भोजन तथा जल त्याग कर उदास ही लेट गया। राजा को जब उस पर बात का पता लगा तो अपने मंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा कोई कारण हो तो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने माता पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करूंगा जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। वह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही बताओ, मैं उससे साथ तेरा विवाह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया और इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुख पूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण ने फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ। उन्हें मैं विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो, तब सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसका माँ का वही एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री की बच्चों का झूठन खा लिया। ये देखकर उसकी पुत्री भी बहुत गुस्सा आया और रात को कोठरी से सभी सामान निकाल कर उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकला तथा स्नान करा के पाठ कराया तो उसकी माँ को बुद्धि ठीक हो गई और फिर भी प्रत्येक बृहस्पति को व्रत रखने लगे। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ का
भी बहुत धनवान तथा पुत्रवती हो गई। वह बृहस्पति की प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई और तथा ब्राह्मण के सुख पूर्वक इस लोक में सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह की कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर वही बृहस्पति का दिन आया तो राजा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन हर दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पति की कथा व्रत किया। उस दिन उसके सभी दुख दूर हो गए। परंतु जब दोबारा बृहस्पति वार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा के विशाल यज्ञ आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर न भोजन बनाए न आग जलाए। समस्त प्रजा मेरे यहाँ भोजन करने आएगी। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। ये इस तरह की इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी दी जाएगी। इस तरह की कन्या घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा को उसको अपने साथ घर ले गए। जब वह उसे घर पर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस कुटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका था। वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया। इसी समय सैनिकों को बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया गया। तब राजा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व से जन्म से मेरे कर्म के लिए ये दुख प्राप्त हुआ है। वह उसी साधु की याद कर रोने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, इस कारण तेरे क्या दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, तू बृहस्पति के दिन जेल खाने के दरवाजे पर रुपए पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे रुपए पड़े मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्र को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वह निर्दोष है। वह राजा को छोड़ देना। रानी का हार उसी खुटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्र स्वप्न में देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खुटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा माफी मांगी तथा राज्य के योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। साधु के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा तब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर के पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई। राजा ने पूछा कि किसका बाग है, धर्मशाला? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी के हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी के ये खबर राजा की सुनी आ रहे हैं तो अपने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए और उन्हें अपने साथ लेवा गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बताओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा कि यह हमें सब बृहस्पति देव की व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बार तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा कहूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। वह दिन में 3 बार ही कहानी कहता। एक रोज से कहा राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को निकला। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो।
वे बोले हमारा आदमी मर गया है, उसको अपनी कथा की पड़ी। तो परंतु कुछ आदमी बोले अच्छा कहो, हमारी कथा भी तो सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया तुम मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा जब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा ने हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े। किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। तब बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार राजा के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन रोज प्रातः काल जगह जगह देखने लगा कि यहाँ सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई नहीं मनुष्य जिसने भोजन न किया हो, वह बृहस्पति की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख कर लाओ। वह ऐसा कहकर चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति न मिला जिससे भोजन न किया हो। अतः वह कुमार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसने यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपनी बहन भाई कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने उससे कहा, यहाँ जाकर बृहस्पति की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से पूछा तो सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही चलकर क्या करोगे। बड़ी दुखी मन से राजा अपने घर को लौटा आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा है, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं है, और इस आदमी के कारण उसने कुछ समय भी भोजन भी नहीं किया। रानी बोली, हे स्वामी, बृहस्पति देव हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी सोच त्याग। तेरी रानी गर्भ से 9 महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा होगा। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बात कहे बिना नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आए तो मुझसे कुछ मत कहना। जब राजा की बहन यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ के आई हो। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही जैसे जिसके मन में कामना है वैसे ही सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक कथा पढ़ता है या सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं तथा उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से गुरु भगवान का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उसका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, बृहस्पति विष्णु भगवान की जय। बृहस्पतिवार की कथा, जय भगवान विष्णु हरि की जय।